और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। वॉशिंग मशीन की चर्चा जोरों शोरों से होती है। एफआईआर अगर आपके ऊपर है, आपके ऊपर जांच बैठी है, तो आप वॉशिंग मशीन में चले जाइए, आप धुल जाएंगे, यानी आप पाला बदल लीजिए। यह टिप्पणी अब हाईकोर्ट की तरफ से हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी अब यह बताने के लिए काफी है कि अमित शाह ने मिलकर किस तरीके की खरीद फरोख्त की या फिर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके कांड किए। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ बताती है। इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक चीजें आपको बताएंगे क्या कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं और जो जौहर के बारे में जो बोल रहे हैं, उनको जो शब्द उनके बारे में बोल रहे हैं उसकी भी सच्चाई हम आपको बताएंगे कि वो कितने बड़े देशभक्त थे जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ आज टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जान रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी पहले गिराने का फरमान था, उसकी बिल्डिंग को गिराने का फरमान था, अब उस पर ईडी की जांच चल रही है, तमाम चीजें हैं, उन पर भी बातचीत होगी। साथ ही साथ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में गौमूत्र को लेकर भी अब बेचने का जो ऐलान किया गया है, इससे भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस कर्मियों ने उन लोग कैसे ठूस दिया, तो इस पर लोग कटाक्ष कैसे कर रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है, वो कैसे जो है दर-दर की ठोकरें खा रहा, पुलिस उसकी सुन नहीं रही है, यह भी खबर सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। कौशाम्बी में कैसे मजार में फिर से तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि गौरव भाटिया का आखिरकार क्या हाल इस समय हो रहा है और शिव भक्त जो अपने आप को कांवड़िया कहते हैं उनका तांडव कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं, अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और एक जगह तो पुलिसकर्मी कैसे जो है कांवड़ियों को गालियां दे रहा है, ये भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके की बातें हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर जरा देखिए आप कि हॉर्स ट्रेडिंग गोइंग ऑन इन एंटायर महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में जो खरीद फरोख्त चल रही थी, जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी। इफ यू हैव एफआईआर, अगर आपके ऊपर एफआईआर है, स्विच साइड्स, आप पाला बदल लीजिए। देयर इज वॉशिंग मशीन, वहां एक वॉशिंग मशीन है से बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आप पाला बदल लीजिए, वॉशिंग मशीन वहां पर रखी हुई है, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर, पहली बार 12 सालों में ऐसा हुआ, एक कोर्ट हैज ओपनली कॉल्ड आउट द रूलिंग पार्टीज करप्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिस। पहली बार ऐसा हुआ है 12 सालों में कि किसी कोर्ट ने रूलिंग पार्टी के इस तरीके से उन्हें कहा है कि वो जो है कैसे करप्ट हैं और कैसे अनएथिकल वे में काम करते हैं। इसको लेकर चर्चा है। प्रशांत भूषण ने लिखा है कि फाइनली आफ्टर द यूथ मोमेंट, मतलब जब यूथ मोमेंट होने लगा है उसके बाद ये एक प्रतिक्रिया आई है कि फाइनली अंततः सड़कों पर युवा आंदोलन द्वारा सरकार को चुनौती देने के बाद न्यायपालिका कई वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद अधिकारियों और संविधान की रक्षा का अपना काम शुरू कर रही है। ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब ये हो रहा है। देखिए, लाइव लॉ ने भी खबर लिखी थी कि पूरे महाराष्ट्र में नेताओं खरीद फरोख्त चल रही है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर है तो पाला बदल लीजिए, वहां एक वॉशिंग मशीन है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पूरे महाराष्ट्र में राज्य में नेताओं खरीद फरोख्त चल रही है। कोर्ट ने सत्ताधारी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक नेता वॉशिंग मशीन में शामिल होकर अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को बंद करवा सकता है। जस्टिस माधव जामदार सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सईद ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए एक्सट्रेशन ऑर्डर, यानी राज्य से बाहर निकालने का जो आदेश होता है वो दिया था, जिसको लेकर ये टिप्पणी की गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत मायने रखती है कि किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो उसमें आप पाला बदल लीजिए, आपके खिलाफ जो भी केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। यही सच्चाई है। आप जानते हैं सच तो भारतीय जनता पार्टी के बताती नहीं। योगी आदित्यनाथ कैसे झूठ फैला रहे थे, जरा उनको थोड़ा सा एक बयान सुनिए। मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में और जौहर जी के बारे में बोल रहे थे, सुनिए। और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे।
समझ रहे हैं आप। अब इनको जवाब भी बाकायदे दिया गया है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक वीडियो शेयर किया कि जुबान को लगाम देकर बात करिए योगी आदित्यनाथ जी, आपकी अज्ञानता किसी भले मानुष के अपमान का कारण नहीं बनना चाहिए। जबकि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के लिए अलग जगाई थी, आज़ादी में उनका कितना योगदान था, महात्मा गांधी के साथ मिलकर जौहर जी ने काम किया था। उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां ये बताती हैं कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप किस विचारधारा के तहत काम करते हैं। इनको जवाब भी दिया गया। थोड़ा सा इसी का वीडियो आएगा, थोड़ा पार्ट देख लीजिए आप कैसे इनको जवाब मिला है। मैं आपकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, इसलिए मैं आपकी बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता। लेकिन आज मैं आपके इस बयान के ऊपर रिएक्ट करने पे मजबूर हो गया, इसलिए कि आप एक ऐसे देशभक्त, एक राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे व्यक्ति पर लांछन लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि जिसने अपने पूरा जीवन जो है इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। समझ रहे हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने किस तरीके से देश के लिए काम किया आप जानते हैं। उनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो रहा है। आजम खान ने यूनिवर्सिटी का निर्माण करा, पहले बिल्डिंग गिराने का। आप देखिए भारत समाचार की खबर है कि जौहर विश्वविद्यालय पर ईडी की छापेमारी के दौरान हंगामा, आजम के करीबी सतनाम मट्टू टीम से भिड़े। पुलिस ने सतनाम को विश्वविद्यालय गेट से बाहर किया। गेट के बाहर सतनाम बोले ये गलत हो रहा है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं सतनाम। तो गलत तरीके से चीज़ें अंदर की जा रही हैं। ये सब हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और योगी आदित्यनाथ गौमूत्र बेचने पे लगी है, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पर लोगों को रिटेन किया जा रहा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब भानुनंद ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ को तत्काल प्रभाव से इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये लोग योगी सरकार की स्कीम का प्रचार ही नहीं होने दे रहे हैं। कुछ समाजवादी कार्यकर्ता योगी जी की गौमूत्र बेचने वाली स्कीम का प्रचार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें गाड़ी में भर लिया। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती है कि योगी की गौमूत्र बेचने वाली स्कीम को जन जन तक पहुंचाया जाए। मतलब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस चाहती ही नहीं है कि योगी की जो स्कीम है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके की बात जो है वो की जा रही है। तो ये स्थितियां हैं भाई। ये कटाक्ष भी किया जा रहा है। आप समझिए देश में बेरोजगारी का आलम है तो गौमूत्र बेचने की बात कही जा रही है। ये जरा बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की तस्वीर देख लीजिए। राजू शर्मा जर्नलिस्ट ने शेयर किया है। ये अलीगढ़ बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता हैं। 12 दिनों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि एक दलाल किस्म के व्यक्ति ने इन्हें बीच बाजार बुरी तरह पीट दिया, विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। नेताजी जेब से 2000 रुपए भी निकाल लिए। नेताजी थाने गए, पुलिस ने सुनवाई नहीं की और नेताजी अब ऐसे अपना लेकर घूम रहे हैं। तो यही है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनकी पुलिस नहीं सुन रही है। कैसे ही सुनेगी जब कहते नहीं गेहूं के साथ घुन की पिसाई भी हो जाती है, वही हाल इनका भी हो रहा है। अभी कौशाम्बी के देखिए, इससे पहले भी हमने आपको कौशाम्बी की तस्वीर दिखाई थी कि वहाँ मज़ार टूटी गई। ये भी एक तथ्य है। सैयद सलार हंस की मज़ार में फिर तोड़फोड़ हुई है। आरोप है कि अज्ञात दबंग टीन शेड तक उखाड़ ले गए। 9 जुलाई को भी यहां तोड़फोड़ हुई थी। बार बार ऐसी घटनाएं आखिरकार क्यों? पुलिस जांच में जुटी, खुफिया एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से लगातार मुसलमानों को निशाना बनाना, मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियां करना, आप ये भली भांति जानते हैं। इनको तो जानते ही होंगे आप। चलिए गौरव भाटिया की बात कर लेते हैं। गुरप्रीत गहरीवालिया ने लिखा है कि ये है श्री श्री गौरव भाटिया। इनको आप जानते हैं। इन्होंने अभी एक चुनाव लड़ा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन। क्या आपको पता है गौरव भाटिया को मात्र 370 वोट मिले हैं और वो चौथे नंबर पर आए हैं। मैं तो इनको एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते देखना चाहता था, पर इनको तो बार के चुनाव में ही निपटा दिया वकीलों ने ही इनको निपटा दिया। चौथी पोजीशन पर आए, इनकी हालत ख़राब हो गई। और अगर चुनाव लड़ने जनता के मैदान में आ जाए, पहले जनता इनको मार के भगाएगी और वोट क्या देगी वो तो भगवान ही जाने। आप जरा शिवभक्त कांवड़िया को भी देख लीजिए। ये वीडियो देखिए, किस तरीके की हरकतें, देखिए ज़रा कितनी अश्लील हरकतें। क्या ये बच्चे, इनको इस तरीके से आपने अनुमति दे दी है कि इस तरीके से घूमे? इनको देखिए कैसे इशारे कर रहे हैं। जिनके हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, जो पढ़ने के लिए आगे बढ़ें, घर में पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करना कहीं भी इसका विरोध हम नहीं करते, लेकिन इस तरीके की अश्लील हरकतें पूजा पाठ के नाम पर। तिरंगा झंडा भी बगल में है और भोलेनाथ का वस्त्र भी कह रहे भगवा धारण के। ये सच्चाई है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए इनका जब आतंक बढ़ जाता है तो कई जगह पे चीज़ें और भी बदलती नज़र आती हैं। अब देखिए गाली भी दे रहा है एक पुलिसकर्मी। क्या कुछ कहा है राजू शर्मा ने, देखिए शेयर भी किया वीडियो। जरा वीडियो देख लीजिए आप। ओए ओए बंद चला, निकल जा, भोसले का ये बहुत पीता मारा।
वीडियो देखा आपने, लखीमपुर खीरी के गोला में तीर्थ कुंड में स्नान कर रहे कांवड़ियों को दरोगा जी ने इन्हीं शब्दों से नवाजा। दरोगा जी को कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन दरोगा जी डंडा लिए कांवड़ियों से ही गाली गलौज करने लगे। वीडियो वायरल हो रहा है। अब क्या होगा? इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कांवड़ियों के खिलाफ गए हैं, कांवड़ियों के खिलाफ जाना मतलब सरकार खिलाफ जाना, सरकार खिलाफ जाना मतलब नौकरी जाना, नौकरी जाना मतलब अब क्या ही होगा इनका। सवाल कई है, गंभीर है। यही हो रहा है हमारे देश में, काम के नाम पर सिर्फ दिखावा और दिखावे के नाम पर ये चीज़ें। आपकी इस पर क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।